तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज है 11 मई 2023 और 11 मई 2023 से संबंधित जितने भी आपके मेन इकोनॉमिक अपडेट्स होंगे या मेन इकोनॉमी से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला अपडेट जो आ रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो टाइम है किसके लिए, जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के लिए टू ऑप्ट फॉर जीएसटी पेमेंट, उसको 31 मई तक क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, क्या हुआ है उसके दौरान बात समझते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग, उनके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है भारत में, उनको तारीख दे दिया गया है, अंतिम तारीख 31 मई का, टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ पेइंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ऑप्शन जो है गुड्स और सर्विस टैक्स को पे करने का, उसका तारीख यानी कि पेमेंट का तारीख जो है लास्ट डेट 31 मई तक कर दिया। जीएसटी को पे करने का जो लास्ट डेट है वो 31 मई तक कर दिया गया है ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर फॉर करंट फिजिकल ईयर अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब देखिए, कितने लोग बोलते हैं जीएसटी का जो मेन या जीएसटी काउंसिल जो है, इसका हेड कौन है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा हमेशा याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल का हेड हमेशा हमारे देश का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो रहता है। और फिलहाल में आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है या फिर वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये जीएसटी काउंसिल की हेड भी है। दूसरी बात इसके तहत ये थी कि जीएसटी में जीटीए जो है वो या तो 12% टैक्स पे करती है विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर 5% बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के। ठीक है, एंड कैन चूज टू पास ऑन द लायबिलिटी, और लायबिलिटी को या तो वो सर्विस रेसिपेंट पर भी पास कर सकती है, यानी कि जो उस सर्विस को रिसीव कर रहा है, कौन सा सर्विस, जो जीटीए प्रोवाइड कर रही है। यानी कि जीटीए के बारे में समझना जरूरी है कि जीटीए क्या होता है। तो जीटीए को समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरे लास्ट तक वीडियो समझना है, क्योंकि बीच में मैं जीटीए के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात, द एक्सटेंशन अप्लाइज टू न्यू बिजनेस। ये जो एक्सटेंशन है नए बिजनेस को अप्लाई होता है, या फिर वो बिजनेस जो कि रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर बाय 45 डेज फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट, या फिर एक मंथ पहले फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन डेट से एक महीने पहले आपको इसके लिए क्या कर लेना होगा, अप्लाई करने से एक महीने पहले, 45 दिन से पहले आपको ये सारी चीजें क्या करनी होंगी, क्लियर करनी होंगी न्यू बिजनेसेस को। उसके बाद ये जीटीए को क्या करना चाहिए इसके लिए, मतलब कि गुड्स ट्रेड एजेंसी को, तो जीएसटी पे करने के लिए टू ऑप्ट फॉर पेइंग जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस एट रेट ऑफ 12% एंड 5% इन फिजिकल ईयर, एक जीटीए को क्या करना होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा मार्च 15 तक। अगर भर दिया है तो सही है, नहीं भरा है तो अब आप अगले साल भरेंगे, और अगले साल भरने के बाद आपका उसके अगले साल, मतलब ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आई होप, मैं भी चाहता हूं कि और डेट बढ़े, लेकिन ज्यादा डेट बढ़ेगा तो दिक्कत हो सकती है, बट डेट और क्या हो, बढ़े, आई होप। और जो नहीं भरे हैं वो भी ऐसी मनोकामना करें कि भाई डेट जो है वो क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, आफ्टर दैट अगर बात करें तो जीटीए होता क्या है, यानी कि ये जो आपका गुड्स ट्रेड एजेंसीज हैं, ये होते क्या हैं, ये कोई भी एंटिटी है या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है गुड्स ट्रांसपोर्ट का बाय रोड एंड कंसाइनमेंट नोट अगर इशू करता है तो वो कहलाते हैं आपके जीटीए या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। ठीक है, जिसका अस्तित्व जुलाई 1 2017 में ही आया, जब जीएसटी आया, यानी कि जीएसटी के साथ ही ये आया, दैट इज योर जीटीए यानी कि गुड्स ट्रेड एजेंसी। दूसरा अपडेट जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो पीएचडी सीसीआई है, इसने कुछ बातें बोली हैं भारत की इकोनॉमी पे। वो ये बोला है कि भारत की जो इनहैंस कॉम्पिटिटिवनेस इकोनॉमी है वो क्या करेगी, वो अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे भारत की इकोनॉमी को इनहैंस कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस जितना बढ़ाया जाएगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से हमारे देश में आएगा। बात तो बड़ी अच्छी है। बात कर लेते हैं ये पीएचडी सीसीआई होता क्या है। पीएचडी सीसीआई या फिर पीएचडी ऑफ चैम्बर ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ पे चैम्बर लिखना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री, ये PHDCCI होता है, जिसकी स्थापना 1905 में हुई। और इसके जो फिलहाल में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है साकेत डालमिया, और इन्होंने ही कुछ बात कही है। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था ये अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, एंड एक नया मतलब कि क्या कहें, रोजगार के मौके, अवसर प्रदान करेगी बढ़ते हुए नौजवानों की जनसंख्या के लिए, सेज इंडस्ट्रीज बॉडी PHDCCI। अब भारत की कनेक्टिविटी बाकी देशों से जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा फायदा मिलेगा सप्लाई साइड को, या फिर जितना भी सप्लाई साइड की कमियां हैं वो क्या होंगी, खत्म होंगी, और सप्लाई साइड और बेहतर होगा। ठीक है, और जो भी बिजनेस को करने के कॉस्ट हैं, या बिजनेस करने के जो कॉस्ट है, बिजनेस करने के जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ऐसा साकेत डालमिया का कहना है, जो कि प्रेसिडेंट हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। एक फिलहाल में ही IMF का डाटा आया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक डाटा आया है, जिसके हिसाब से भारत जो है वो सिग्निफिकेंटली रिकवर कर रहा है। 5.8% GDP कंट्रैक्शन इन 2020, फिर 9.1% ग्रोथ इन 2021, 2022 में 6.8%, एंड फिलहाल में जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो कितने का है, 5.9% का है 2023 में, ऐसा चैम्बर का कहना है। किसके हिसाब से? IMF के डाटा के हिसाब से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डाटा के हिसाब से। लेकिन कैसे ये पॉसिबल? तो साकेत डालमिया ने ये बोला, गोइंग अहेड कंटिन्यूड इकोनॉमिक, जो लगातार भारत में आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, इससे और क्या होगा, आर्थिक जो भी आपके मूलभूत हैं देश के वो और मजबूत होंगे, और एक इकोनॉमी में कैसा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, स्थिर, यानी कि ग्रोथ रेट हो रहा है स्थिर तरीके से, आने वाले महीनों में ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, ऐसा कहना है साकेत डालमिया का। ठीक है, दूसरी बात, भारत की जो कनेक्टिविटी है जितना ज्यादा ग्लोबल से बढ़ाया जाएगा उतना ज्यादा सप्लाई साइड जो है वो बेहतर होगा, और क्या कॉस्ट कम होगा बिजनेस को करने का। हाउएवर इंडस्ट्री नीड्स अ ग्रेट हैंड होल्डिंग, साथ ही साथ इंडस्ट्री को अच्छा खासा, या फिर इंडस्ट्री पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा खासा हाथ होना चाहिए, ताकि जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका असर इंडस्ट्री पर बहुत कम हो। जो भी परिवर्तन हो रहे हैं कहने का मतलब है जो भी अनसर्टिनिटीज या फिर जो भी इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आ रहे हैं इकोनॉमी में, उसका बहुत कम असर पड़े किस पर, उद्योगों पर, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचने को बोला है। किसने? साकेत डालमिया ने। चौथी बात अगर करें तो चैम्बर ने स्ट्रेस किया है ऑन द नीड टू फोकस मोर ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एज हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, हाई प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल हैव इंपैक्टेड द प्राइस कॉस्ट मार्जिन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। चैम्बर ने यही बोला है कि ज्यादा हमें क्या, किस पर ध्यान देना होगा, किस उद्योग, किस वर्ग पर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, यानी कि उत्पादन जो कर रहे हैं, जो वस्तुओं को बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जरूरत है खनिज पदार्थों का, रॉ मटेरियल्स का, और यही रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाएगा तो किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पाएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी बाहर से भारत में नहीं हो पाएगा। ये बात है। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ अपडेट्स हैं रिगार्डिंग 11 मई 2023 तक का इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अपडेट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो का PDF चाहिए तो आप मुझको मेरे जीमेल अकाउंट पर जीमेल कर सकते हैं, वहां से इस अपडेट का आपको PDF मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये जितने भी इंफॉर्मेशन हैं आपके लिए फ्रूटफुल हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसके लिए ये फ्रूटफुल हैं तो उनको ये शेयर कीजिएगा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वे के साथ, विल गेट नॉलेज वाइडर, एंड टिल देन फ्यूचर टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।